కార్గిల్ మెమోరియల్ వార్కి వచ్చిన ఇక్కడ చూడండి ಲೈಕ್ ಎಂಟ್ರೇನಮ್ ఇక్కడ బయట ఎన్ని ఫోటో బయట ఎంతైనా తీసుకోవచ్చంట కానీ లోపల ఫోటోలు తీసుకోవద్దంట మ్యూజియంలో ఫోటోలో వీడియో ಆಗಿರೋದು ಸಮಾಧಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಐಫೋನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ఇవన్నీ వారిలో పాల్గొన్న వాళ్ళ సమాధులు అన్నమాట ఇవి. వీళ్ళందరికీ సెల్యూట్. ఫ్లాగ్ మాత్రం మామూలుగా ఎగరట్లేదు, మనది సూపర్ అంటే సూపర్ ఎగురుతుంది, మామూలుగా లేదు అసలు, అస్సం అసలుకి. అక్కడ క్లైమేట్ చూస్తే ఫుల్ వర్షం పట్టేట్టుంది అక్కడ. టైగర్ హిల్, అది టైగర్ హిల్, దాని పక్కన टाइगर से तभी आए हम लोग. అది రైనో హార్న్ అంట, రైనో హార్న్ బట్రా టాప్. कारगिल वार मेमोरियल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ. ये वार मेमोरियल कारगिल युद्ध वीरों के याद में नवंबर 2004 को भारतीय सेना द्वारा बनाया गया था. कारगिल वार मेमोरियल द्रास सेक्टर में ही बनाए जाने का एक मुख्य कारण ये था कि कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग द्रास सेक्टर से ही लड़ा गया था. और इसके अलावा आप जिस स्थान पर उपस्थित हैं वहां से उन पहाड़ियों की कई चंद एक चोटियां दिखाई देती हैं, जिसके ऊपर सन 1999 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से घुसपैठ की थी. आप जिस रास्ते से आए हैं उसे नेशनल हाईवे 1 के नाम से जाना जाता है. ये राष्ट्रीय राजमार्ग लेह तथा कारगिल को श्रीनगर से जोड़ता है. हम इस समय समुद्र तल से लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल उत्तर दिशा की ओर लगभग 9 किलोमीटर की सीधी दूरी पर है. आपके सामने और मेमोरियल के ठीक पीछे जो पहाड़ दिखाई देती है उसे तोलोलिंग के नाम से जाना जाता है. तोलोलिंग समुद्र तल से लगभग 15,100 फीट की ऊंचाई पर है. यदि आप अपनी नजर पूरा बाएं दूर स्काई लाइन पर ले जाएं तो आपको दो ऊंची नुकीली चोटियां नजर आते हैं, जिसके दाहिने वाली ऊंची नुकीली चोटी जो कि त्रिकोण के समान नजर आता है, नाम टाइगर हिल. टाइगर हिल बाएं दूसरे ऊंचे नुकीली चोटी, नाम राइनो हॉर्न. दिस इज राइनो हॉर्न मिडिल में वो राइनो हिल. 0.4875 को आज हम पत्रा टॉप के नाम से भी जानते हैं. దాని పక్కన ఉండేది तोलोलिंग पहाड़ पर दुश्मन के करीब 100 सैनिक थे. ये उनके द्वारा की गई एक गहरी घुसपैठ थी. वहां से दुश्मन नेशनल हाईवे 1 के ऊपर प्रभावशाली फायर डाल रहे थे, जिसके कारण नेशनल हाईवे 1 के ऊपर आवागमन अत्यंत कठिन हो गया था. 22 मई 1999 को तोलोलिंग पर कब्जा करने की जिम्मेवारी भारतीय सेना द्वारा 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन, 2 राजपूताना राइफल्स और 18 गढ़वाल राइफल्स को दी गई. 13 जून 1999 को 2 राजपूताना राइफल्स के मेजर
विवेक गुप्ता ने अपने सर्वोच्च बलिदान देते हुए टोलोलिंग की चोटी पर तिरंगा लहराया। टोलोलिंग के जीत से उत्साहित हमारी सेना की अगला लक्ष्य टाइगर हिल था। टाइगर हिल को कब्जा करने की जिम्मेवारी 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन व 8 सिख बटालियन को दी गई। 2 जुलाई की रात दोनों ही बटालियन ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला शुरू किया। लक्ष्य कठिन था पर असंभव नहीं। इस गुत्थम गुत्था की लड़ाई के बाद अंत 11 जुलाई 1999 को टाइगर हिल की चोटियों पर फिर से तिरंगा लहराया गया। उनके इस अदम्य साहस को देखते हुए 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र व लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। .4875 और उसके आसपास की चोटियों को कब्जा करने की जिम्मेवारी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल, 17 जाट व 2 नागा बटालियन को दिया गया। 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक चले इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में तीनों ही बटालियन ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला कर दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब दिया। साथ ही तीनों चोटियों पर फिर से दोबारा अपना कब्जा स्थापित किया। इस ऑपरेशन के दौरान 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा ने साहस के नया अध्याय लिखते हुए अपने प्राणों को देश के नाम न्यौछावर कर दिया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हीं के बटालियन के राइफलमैन संजय कुमार को भी परमवीर चक्र से नवाजा गया। ऑपरेशन विजय में द्रास सेक्टर के अलावा कारगिल, बटाली व सब सेक्टर हनीफ में भी भारत के 20 सपूतों ने कई शौर्य के गाथाएं दी। बटालिक सेक्टर के खालुवार हिल्स को कब्जा करने की जिम्मेवारी 1st बटालियन 11 गोरखा राइफल्स को दिया गया। कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने इस ऑपरेशन में अद्भुत वीरता और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन विजय में लद्दाख स्काउट के बहादुर जवानों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेजर सोनम वांगचुक और उनके बहादुर जवानों ने अपने जोश व साहस को कायम रखते हुए चोरबाटला सेक्टर से दुश्मनों को मार भगाया। मेजर सोनम वांगचुक को उनके इस वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तुर्तुक सब सेक्टर में कारगिल युद्ध की कुछ सबसे ऊंची चोटियों पर लड़ाई लड़ी गई थी। इस सेक्टर में दुश्मनों ने .5220, .5590 व .5770 जैसे फीचर्स पर घुसपैठ कर लिया था। इस सेक्टर में 11 राजपूताना राइफल्स, 9 महार, 13 कुमाऊं और 27 राजपूत बटालियन ने अद्भुत वीरता और पराक्रम से दुश्मनों को निस्तो नाबूद कर दिया। तुर्तुक सब सेक्टर को आज 11 राजपूताना राइफल्स के कैप्टन हनीफ उद्दीन के नाम से सब सेक्टर हनीफ कहा जाता है। कारगिल के इस युद्ध में भारतीय सेना की आर्टिलरी ने दुश्मनों के ऊपर 2.5 लाख से भी ज्यादा गोला दागे और हमारी इन्फेंट्री सेना को एक के बाद एक जीत हासिल करने में मदद पहुंचाए, जिसके कारण आज .5140 को गन हिल के नाम से जाना जाता है। भारतीय वायुसेना तथा भारतीय नौसेना ने भी इस ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर को प्रारंभ करते हुए दुश्मनों के ठिकानों पर भारी बमबारी की। इस ऑपरेशन के दौरान स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और उधर भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन तलवार को प्रारंभ करते हुए अरब महासागर में कराची बंदरगाह की घेराबंदी की। 20 मई से लेकर 26 जुलाई तक चले कारगिल के इस भीषण युद्ध में भारतीय सेना के कुल 545 जवान वीर गति को प्राप्त और 1536 जवान घायल। यह वार मेमोरियल उन्हीं वीरों का एक स्मारक है जिन्होंने अपने आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दी। उन वीरों के इस बलिदान को हम किसी भी शब्द में बयान नहीं कर सकते। हम उन्हें सलाम करते हैं और यह देश उन्हें सलाम करता है। अंत में मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि आओ झुक कर करे सलाम उन्हें जिनके मुकद्दर में यह मुकाम आते हैं। बड़े ही खुशनसीब होते हैं वे लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। जय हिंद। जय साहब, श्रीमान ब्रीफिंग समाप्त। जय साहब। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक बार और वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ చూసినా 360 డిగ్రీస్లో మొత్తం ఈ మౌంటైన్సే ఉంటాయి.
చూడండి. దాంట్లో మన కంప్లీట్ మొత్తం ఎవరెవరు ఫైట్ చేసినారు, ఎవరెవరికి పరమవీర చక్ర వచ్చినాయి అవన్నీ విత్ ఫొటోస్ తోటి విత్ ఆర్మ్ తోటి డిస్ప్లే చేసారు. సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది. ಇವಾಗಲೂ ಇದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕಡೆ. ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಲಾರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸಿಮೆಂಟಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ఇక్కడ టైం ఏమో 6 అయింది. అయినా ఇక్కడ చూడండి ఎంత ఎండ ఉందో, మామూలుగా లేదు ఎండ. చూడండి ఎండ అయితే మామూలుగా లేదు. ఇక్కడ 6 అయింది. ఇక్కడ టైమింగ్ సన్సెట్ టైమింగ్ వేరు ఉంది. ఇక్కడ వార్ మెమోరియల్ ఎక్స్ప్లోర్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడే రిటర్న్ అవుతున్నాం మేము. కార్గిల్లో స్టే చేస్తాం అన్నమాట నైట్. చూడడానికి అయితే సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది అసలుకి. స్పీచ్ అయితే వారి గురించి ఇచ్చిన స్పీచ్ అయితే ఎక్సలెంట్, అసలు మామూలుగా లేదు. గూస్ బంప్స్ అనుకోండి. సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది అసలుకి. ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿಲ್ಲ.